नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आर्मी एनए के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जीव विज्ञान के हैं। इन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोशिका मत यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन और श्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। ध्यान रखना, कोशिकाएं क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य कई बार पूछा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसे। प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य से मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्म से मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो जीवद्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। और इसे सबसे पहले किसने कहा था? तो जूलियस हेक्सले ने कहा था। जूलियस हेक्सले के अनुसार जीवद्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। वही हम बात करें, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो वीडल और टैटम के द्वारा। यहां पर आपसे पूछ सकता है, एक जीन एक एंजाइम एक उपापचयी अभिक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो वीडल और टैटम के द्वारा दिया गया। अगला है, किस जंतु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? पूछा जा रहा है किस जंतु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? तो यहां हो जाएगा हमारा उत्तर यूग्लिना और क्लेमिडा मोनास। क्लेमिडा मोनास में और यूग्लिना में क्या होती है? ये ऐसे जंतु हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसीलिए यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है हमारा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा काइटिन। जो कवक होता है, फंजाई जिसे कहते हैं, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। इनके अनुसार वर्गीकरण की 6 इकाइयाँ थी। कितनी इकाइयाँ थी? 6 इकाइयाँ थी। पहला संघ, दूसरा वर्ग, तीसरा गण, चौथा कुल, पांचवा वंश, छठा है जाति। अब वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम वीरसाइड कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इंटरफेरान। क्या है वह? इंटरफेरान इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो वायरोसाइड या वीरियोसाइड के नाम से नहीं जाना जाता है। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। अगला यहीं पर हमारा टॉपिक है, प्रियांश किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन्स के। प्रियांश किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। वायरस किसके बने होते हैं? तो न्यूक्लियो प्रोटीन के। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है? WM स्टैनले को। अब आपको यहाँ बता दें, जो वायरस होता है वो सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि वायरस को एक बंद बोतल में भर कर रखा जा सकता है क्रिस्टल के रूप में। तो यहाँ क्रिस्टल के रूप में सर्वप्रथम किसने बनाया था? WM स्टैनले ने बनाया था। गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? तो अपमार्जक का काम ही होता है साफ करना। तो गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का काम कौन करते हैं? जीवाणु भोजी करते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो याद रखना, जीवाणु भोजी होते हैं जो गंगा नदी को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगला हमारा, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्त।